हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसे रहने वाला है, आपकी ओवरऑल लाइफ कैसे रहेगी आने वाले हफ्ते में जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस ये नहीं है, ये सिर्फ आने वाले हफ्ते के लिए है, ठीक है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मकर राशि। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग विद पॉजिटिव माइंड। ओके, सो नर्चर की एनर्जी आई है, थैंक यू डिवाइन। सो मैं देख रही हूँ आपको ग्लो अप होता हुआ मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लाइफ में वीनस की एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है, जिसमें लग्जरी, ब्यूटी, पार्टनर, ये चीज़ें आपको जो है इस हफ्ते में देखने को मिलेगी। आपको अगर अपनी मदर के साथ कहीं ना कहीं रिश्तों में थोड़ी बहुत भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। मैं ग्रोथ एंड एक्सपांशन की एनर्जी देख पा रही हूँ इस कार्ड के साथ। तो डेफिनेटली आपके लिए लाइफ में ग्रोथ एक्सपेंशन होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई नई जॉब में आप जा रहे हैं, जिसमें आपको प्रमोशन के साथ जो है, आपको सैलरी इंक्रीमेंट के साथ जो है आपको सक्सेस अचीव हो रही है ना। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि आप डेफिनेटली सेल्फ लव को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने वाले हो, और अपनी ब्यूटी पर जो हो सकता है कुछ टाइम से आपने अपनी ग्रूमिंग नहीं करी है, या बहुत टाइम से हो सकता है आपने कुछ टास्क अपने, ठीक है, इनकम्प्लीट छोड़ रखे हैं कि चलो ठीक है कभी टाइम मिलेगा तो देखेंगे। जैसे नेल्स डन करना हो गया, हेयर कटिंग हो गई है ना, इन चीज़ों के बारे में तो आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कंसीविंग के लिए बहुत टाइम से पेशेंस रख रहे थे और आप वेट कर रहे थे कंसीविंग का, तो यहाँ पर आपको ये गुड न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है इस हफ्ते में। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। आपको अपनी और अपनी मदर की, अगर आप फीमेल हैं तो, और लाइफ में कोई फीमेल है तो उनकी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर है रीच आउट की एनर्जी, जो कि यहाँ पर भी लेवल अप की ही एनर्जी दिख रही है। हो सकता है आपको कोई गाइड कर रहा है, कोई आपसे गाइडेंस ले रहा है, एंड स्पेशली फाइनेंशियल गाइडेंस हो सकती है ये। सो यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा एक फाइनेंस का गेन, एक मॉनेटरी गेन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स मोर मैसेजेस। कैप्रिकॉर्न, आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है। ऑलरेडी नंबर 3 है, नंबर 3 जुपिटर की बात करता है, और जुपिटर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में अबंडेंस की, होप की बात करता है। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप होप में हो, ठीक है, स्पेशली मैरिज हो गई, कंसीविंग हो गई, या लग्जरियस लाइफ हो गई, तो वो चीज़ें पॉसिबल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। लेट्स चेक मोर, और क्या आपकी तरफ आ रहा है आने वाले हफ्ते में कैप्रिकॉर्न। पीस, हार्मनी, अगेन नंबर 3, अगेन नंबर जुपिटर का नंबर है। सो यस, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में हो सकता है आप अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी काम करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर थोड़ा सा लाइफ में कहीं ना कहीं टेंस थे, या आपको लग रहा था कि ये काम कब खत्म हो और मेरी जान छूटे इस काम से, है ना, होता है ना ऐसा कई बार। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब आपको थोड़ा रिलैक्स करने का या पीसफुल टाइम आपको इस हफ्ते में मिल सकता है। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है एक ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप में आप बैठ रहे हो जो आपको लाइफ में मोटिवेट करते हैं, या ऐसे आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जहाँ पर आप थोड़ा चिल कर रहे हो और आपको लग रहा है चलो ठीक है मुझे मी टाइम मिल रहा है। सो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे मकर राशि। मैं यहाँ पर पीस के साथ कहीं ना कहीं या हार्मनी के साथ कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि हो सकता है ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में स्नेक का काम कर रहे थे, है ना, सराउंडिंग में जो है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी स्नेक का काम कर रहे थे आपकी लाइफ में, पीठ पीछे जो थोड़ा सा समझ रहे होगे आप, तो वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा उन चीज़ों से, ठीक है। हो सकता है वो लोग ही आपकी लाइफ से जा रहे हैं, वो ड्रामा, वो केओस करने वाले लोग जा रहे हैं, या आप ही उनसे कट ऑफ कर रहे हैं, ये एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। और डेफिनेटली फिर से गुरु का नंबर है, तो बिजनेस वगैरह अगर आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, रिलेशनशिप। ओके, सो किसी भी रिलेशनशिप में देखो यहाँ पर एनसिटी, ओ माय गॉड, एनसिट्री लिखा हुआ है। एनसिट्री के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली के रिश्तों में, मैंने स्पेशली मदर के साथ भी आपको बोला कि कुछ चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पर चीज़ें हील हो सकती हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये किसी के साथ भी, किसी के भी रिश्ता हो सकता है, प्लेटोनिक हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी ऐसा रिश्ता जो पर्सनल है आपका, तो मतलब जिसमें एक देखो ये नॉट की एनर्जी है, जिसमें कहीं ना कहीं गांठ बन
बन गई थी, उस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सुलझती हुई नजर आ रही है, ठीक है। अब हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि जब हम एक धागे को गांठ बांधते हैं, उसको हम खोलते हैं, उसको हम सुलझाते हैं, तो वहां पर वो पता लगता है कि हाँ यहाँ पर गांठ बंधी हुई थी, है ना। सो वो थोड़ा बहुत अभी चीज़ों में रहेगा आप लोगों के बीच में, थोड़ा सा मतलब बहुत खुलकर बात करना या बहुत ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को समझना अभी इतना तो बेहतरीन नहीं होती हुई दिख रही, बट धीरे धीरे चीज़ें रिजॉल्व होती हुई नजर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए नॉट यहाँ पर ये बता रहा है कि आप दो लोग एक साथ आ रहे हैं, जहाँ पर मैरिज की या कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जी दिख रही है विद द नर्चर एंड द रिलेशनशिप कार्ड। और क्योंकि रिलेशनशिप में नर्चरिंग हो रही है तो पीस आ रही है, हारमोनी आ रही है ना। सो मैं यहाँ पर ही देख पा रही हूँ 333 के साथ इसको जरूर क्लेम कीजिएगा। बहुत ही सुंदर एनर्जी मुझे नजर आ रही है यहाँ पर आपके लिए। बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप आपका यूनियन हो रहा है, या फिर अगर आप शादी के रिश्ते में बन रहे हैं, या फिर घर पर अगर आपने कहीं बात करी है तो फैमिली इस चीज़ को यस कर रही है, फैमिली की परमिशन मिलती हुई नज़र आ रही है ना। ऐसा दिख रहा है मुझे इस हफ्ते कैप्रिकॉर्न। ओके, क्लेम करने के लिए 333 ज़रूर लिखना। अब देख लेते हैं आगे और क्या आपको फेरीज की तरफ से मिल रहा है आने वाले हफ्ते में। स्पॉटिंग, ओके, मैं यहाँ पर देख रही हूँ शायद आप ना कुछ चीज़ें देख कर या तो अनदेखा कर रहे हो, ठीक है। और या फिर अगर आप देख रहे हो जो आप उसी पे बिलीव कर रहे हो, थोड़ा सा देखो कि वो जो दिखाया जा रहा है वही सच है या जो नहीं दिखाया जा रहा उसको देखना है अब आपने। मतलब आपको कहा जा रहा है थोड़ा इस हफ्ते में ऐसा अपने दिमाग को या अपनी आंखों पे, ये मतलब आंखों देखी पे ही विश्वास मत करना, क्योंकि कई बार सामने वाले लोग हमें कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं बट ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। आप विजुअलाइज करो वो जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो, ये आपको यहाँ पर एनर्जी मिल रही है। और कहीं ना कहीं मैं आपको ये कहूँगी कि रिफ्लेक्ट करो, आप कैसे किससे बात कर रहे हो, या पूरा दिन में आपने आज क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या जो चीज़ें हैं आपसे गलत हुई हैं, और उसके बाद उन चीज़ों में सुधार लाने की कोशिश करो। ये मुझे इस मैसेज से इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है। ओके, सो लेट्स गो टूवर्ड्स पर्सन एनर्जी। देखते हैं कैप्रिकॉर्न आने वाले हफ्ते में पार्टनर की क्या एनर्जी है आपके लिए। मकर राशि, आने वाले हफ्ते में पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। द स्ट्रेंथ, ओके, सो द स्ट्रेंथ इज ओके। सो आपके साथ जो रिश्ते में एंडिंग हुई है ना, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं पार्टनर आपको ये शो ऑफ कर रहे हैं दैट वो इनफ है अपने लिए, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, या फिर वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को। बट कहीं ना कहीं अगर मैं इंटरनल लेवल की बात करूँ तो पर्सन बहुत परेशान है और खुद के ऊपर कहीं ना कहीं वो हाथी के दांत खाने कुछ और दिखाने कुछ, वैसी एनर्जी यहाँ पर शो करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। जस्टिस, ओके, सो स्ट्रेंथ के बाद जस्टिस की एनर्जी एंड द डेथ कार्ड, ये सारे ही मेजर काना कार्ड थे पहली बात तो जब मैं शफल कर रही थी जस्टिस कार्ड तो मुझे एक चैनल मैसेज यहाँ और आया था कि कुछ लोगों के लिए, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया था, तो वो न्यू बिगनिंग के लिए शायद हिम्मत करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ये कॉन्फर्मेशन यूनिवर्स ने दे दी कि जस्टिस का कार्ड भी आ रहा है साथ में, कि येस वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बट टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर हो सकती हैं कि जैसे मानो अभी सोसाइटी फैमिली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो वो सब कुछ प्रैक्टिकल वे में रखना चाह रहे हैं एंड कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर। यहाँ पर इमोशनल अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बहुत लॉजिकल होकर चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं, बट हाँ एक न्यू बिगनिंग की तरफ वो सोचते हुए ज़रूर नजर आ रहे हैं। सीधा 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैं कह रही हूँ ना, मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि वो बहुत एक्साइटेड हैं या बात करना चाह रहे हैं और इस हफ्ते में कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 8 आवर्स टू 8 डेज में कॉन्टैक्ट आ भी सकता है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर जो एनर्जी कैच हो रही है वो दैट इज़ कि ये पर्सन रिजॉल्व करना चाह रहे हैं चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं एक होता है ना कि ईगो आगे आती है कि यार मैं क्यों जाकर इनिशिएट लूँ, तो वो वाली एनर्जी दिख रही है। यस, पर्सन कुछ चीज़ों को बीती करके आगे मूव ऑन होने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, लेट्स चेक कैप्रिकॉर्न आने वाले हफ्ते में जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ। सिंगल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, मुझे अभी आप पॉज की एनर्जी में दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि मतलब
कोई आ भी रहा है लाइफ में तो आप शायद एक पॉज लेके बैठे हो कि मुझे सोचना समझना है, मुझे रिस्पॉन्ड करना है और मुझे अपना टाइम चाहिए इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए। मैं ऐसे ही किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता या कर सकती, क्योंकि मैं एक बहुत वुंडेड स्पेस से आ रहा हूँ, या ये इंसान एक वुंडेड स्पेस से आ रहा है, मुझे इसको अपनी लाइफ में एंटर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा आप स्टेबिलिटी सोचते हुए नजर आ रहे हो कि जो भी अब आपकी लाइफ में आए वो बहुत फ्यूचर का सोचते हुए आए, ऐसे ही अब आप किसी को एंटरटेन करने वाले नहीं हो, ऐसा नजर आ रहा है अभी राइट नाउ में। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स कैप्रिकॉर्न, आपके लिए आने वाले हफ्ते में करियर की क्या एनर्जी है। मकर राशि, द हाई प्रीस्ट। सो मुझे आप बहुत हद तक ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हुए नजर आ रहे हो इन योर करियर। अब करियर में स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ जो है गाइड करेगी, जिसको सुनकर आप शायद लाइफ में गेन आप जो है कहते हैं ना मॉनेटरी गेन कह लो, या फिर आपकी लाइफ में आप हो सकता है कि एक सक्सेसफुल प्रमोशन या कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल पोस्ट पर आप पहुंच रहे हैं, है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। बट इंट्यूशन गाइड कर रही है आपको। अगर आप साइकिक हीलर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, या किसी भी वे में आप एक हीलर हैं, डॉक्टर हो सकते हैं आप, ठीक है, टीचर प्रीचर हो सकते हैं, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहे हो। मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि आप अब अपने करियर के लिए शायद हो सकता है कोई रीडिंग ले रहे हैं, या किसी टैरो कार्ड से मिल रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। या फिर ये स्किल आप ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं अपने काम करियर में, कि एक तरह से काम करियर तो आप संभाल ही रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक साइड कहते हैं ना साइड हसल कहीं ना कहीं शायद हो सकता है अकल्ट साइंस की तरफ ध्यान ले जा रहे हैं, और साइड हसल आप करना चाह रहे हैं इस करियर के साथ। ठीक है, ये चीजें यहाँ दिख रही है। प्लान आप बहुत छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, कोई डिसीजन भी है जो बनाना चाह रहे हैं, बट पूरी तरीके से अभी सबके सामने नहीं लेकर आ रहे हो आप वो चीजें। देन यहाँ है 4 ऑफ सॉर्ड्स, थोड़ा सा आप मी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है या तो फिर काम पूरे फिनिश हो गए हैं, सारे टास्क कंप्लीट हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको अपना फ्यूचर कैसा चाहिए, और आप थोड़ा सा रिजुवनेशन की एनर्जी में है कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखना है। तो आप हो सकता है थोड़ा सेल्फ केयर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो काम कर चुके हो, या फिर जो काम आप कर रहे हो उसमें शायद आप 100% नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा रेस्ट करना है ताकि मैं अपने काम में 100% दे पाऊँ। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि लोग आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, जो कि शायद मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे जो आपसे गाइडेंस लेंगे। ठीक है, द हर्मिट ट्रैवल की बात भी करता है, इस हफ्ते ट्रैवल हो सकता है, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको करियर में मिल रही है जो कि आपको ट्रैवल करवाएगी, बट ट्रैवल के बाद आप बहुत वाइज हो जाओगे लाइफ में। ठीक है, बहुत वाइज डिसीजन लेने लग जाओगे अपनी लाइफ में। मैं यहाँ पर इस हफ्ते आपको एक न्यूट्रल सा वीक मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि 2 मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, तो यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा सा ये डिसीजन वाइज मेजर रह सकता है ये हफ्ता। ठीक है, और द हर्मिट, कहीं मैं ये भी बोलूँगा कोई डॉक्यूमेंट का ध्यान रखना, कोई डॉक्यूमेंट खोए ना आपसे। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप अपने ही मतलब अपने तक रहना चाहोगे इस हफ्ते कि मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है, मुझे किसी को एंटरटेन नहीं करना है, एक ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है 50 या 60 प्लस किसी इंसान से आपको मिलने का मौका मिले, या उनसे किसी गाइडेंस का आपको मौका मिले, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेट्स चेक और क्या आ रहा है। सरप्राइज, ओके, सो कुछ डिसअपॉइंटमेंट लाइफ में आई हैं, बट वो डिसअपॉइंटेड आपको सरप्राइज करेंगी किसी अच्छी चीज़ को आपको देकर। मतलब आपसे अगर कुछ लिया गया है, यूनिवर्स से आपसे कुछ लिया है, तो वापस कुछ बहुत अच्छा देने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये एनर्जी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए अगर आप लव ढूंढ रहे हैं, तो इस हफ्ते में आपको लव जो है मिल सकता है, ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ये रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।